7वां अध्याय। ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, अब उत्तम मंगलवार का व्रत कहूंगा, जिसके करने से वेद्य का नाश हो जाता है। विवाह होकर 5 साल तक इस व्रत को करें। इसका नाम मंगलागौरी व्रत है। यह पाप को नष्ट करने वाला है। विवाह के अंतर पहले श्रावण शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार के दिन इस व्रत का शुभारंभ करें। पुष्प मंडप निर्माण कर उसे कदली स्मस से शोभित करें। नाना तरह के फूलों तथा रेशमी कपड़ों से विभूषित करें। उसमें देवी की प्रतिमा स्थापित करें। यथाशक्ति उस प्रतिमा का अर्चन करें। उस प्रतिमा में मंगलागौरी का उपचारों से 16 दुर्वा दलों और 16 चिड़वा दलों से 16 चावल तथा 16 चने की दाल से अर्चन करें। 16 बत्तियों का एक दीपक हो या 16 दीपक जलाकर भक्ति द्वारा दही तथा चावल का नैवेद्य समर्पण करें। देवी के नजदीक सिलवट्टा रखें। इस प्रकार 5 साल तक व्रत करें। फिर उद्यापन कर माता को वायन दें। वायन का प्रकार सुने। मंगलागौरी की एक सोने की प्रतिमा या आधे पल या आधे के आधे पल यथाशक्ति सोने की प्रतिमा बनवाएं। शक्ति अनुसार सोने या चांदी आदि से निर्मित घड़े को चावल से भरें। उस घड़े के ऊपर पहनने के कपड़े या चोली रखें। उसके ऊपर मंगलागौरी की प्रतिमा रखें। देवी के नजदीक सिलवट्टा रखें। इस प्रकार के लिए वायन दें। हे विप्रे, इस प्रकार व्रत करने मात्र से 7 जन्म तक सौभाग्य रहता है। पुत्र पौत्र संपत्ति आदि से युक्त हो वह क्रीड़ा करती है। सनत कुमार ने ईश्वर से पूछा, हे शंभो, इस व्रत को पहले किसने किया? किसको इस व्रत को करने का क्या फल हुआ? ईश्वर ने कहा, हे विप्रिय, पूर्व काल में कुरु देश में श्रुत कृति नाम वाला शास्त्र ज्ञाता कृतिमान था। शत्रु रहित राजा था। वह 64 कलाओं का जानकार, धनु विद्या विशारदा था। पुत्र सुख को छोड़कर उस राजा को सब आनंद था। संतान के लिए राजा बहुत चिंताकुल हो गया। जब तथा ध्यान युक्त हो देवी की आराधना की, जिसके इस तप से देवी प्रसन्न होकर उससे बोली, हे पुत्र वर मांग। श्रुतकृति ने कहा, हे देवी, आप यदि राजी हैं तो शोभन पुत्र दो। हे देवी, आपके कृपा रूप प्रसाद से किसी अन्य चीज की कमी नहीं है। राजा की ऐसी वाणी सुन मन मन हंसती हुई देवी ने कहा, हे राजन, तुम दुर्लभ वस्तु की याचना मांगते हो, लेकिन कृपा कर तुमको पुत्र दूंगी। हे राजन, सुनो, पुत्र अत्यंत गुणी होगा, पर 16 साल से अधिक नहीं जिएगा। यदि सुंदरता तथा विद्याहीन पुत्र होगा तो वह बहुत समय तक जीवित रहेगा। देवी की वाणी सुन राजा चिंता करने लगा। उसने अपनी भार्या से विचार कर गुण विशिष्ट संपूर्ण लक्षण युक्त 16 साल तक की आयु वाला पुत्र मांगा। देवी ने उस समय भक्त राजा को आज्ञा दी कि वह, नूप नंदन, मेरे दरवाजे पर आम का पेड़ है। मेरी आज्ञा से उस फल के एक फल को लाकर अपनी पत्नी को खाने को दे दो। उसके खाने से उसी समय रानी निसंदेह गर्भ धारण करेगी। राजा ने प्रसन्न हो देवी की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को आम फल दिया। उसके खाने से पत्नी ने गर्भ धारण किया, जिससे 10वें महीने में देव तुल्य पुत्र हुआ। हर्ष शोक से संपन्न राजा ने उस पुत्र का जात कर्म आदि संस्कार कर दिया और शिव स्मरण करते हुए पिता ने उसका चिरायु नाम रखा। जिस समय उसे 16वां साल प्रारंभ हुआ, उसी दिन से राजा को चिंता लगने लगी।
राजा ने विचार किया, यह पुत्र बड़े ही कष्ट से प्राप्त हुआ है, अपने समक्ष इसकी दुखद मृत्यु कैसे देखूंगा। अतः राजा ने पुत्र के मामा के साथ उसे काशी भेजने का प्रबंध किया। पत्नी ने अपने भ्राता से कहा, तुम कार्तिक वेश धारण कर इस लड़के को काशी ले जाओ। मैंने पूर्व में पुत्र प्राप्ति के निर्मित भगवान मृत्युंजय की विनती की थी। हे विश्वेश पुत्र को उसी समय ले जाओ, इसकी यत्न से रक्षा करना। वह अपनी बहन की वाणी सुनकर भांजे को साथ लेकर काशी गया। रास्ते में जाते हुए कई दिन बाद आनंद नगर पहुंचे। वहां संपूर्ण समृद्धि से युक्त वीरसेना नाम का राजा था। उस राजा की कन्या संपूर्ण लक्षण संपन्न मंगला गौरी नाम वाली रूप वाल्या संपन्न थी। उस समय वह बालिका सखियों सहित अपने गांव के समीप रमणीक बगीचे में खेल रही थी। उसी वक्त राजा पुत्र चिरायु तथा उसके मामा दोनों वहां पहुंच गए। वह दोनों बालिकाओं को देखने की इच्छा से ठहर गए। इतने ही समय में क्रीड़ा करती हुई उन बालिकाओं में से एक बालिका क्रोधित हो अत्यंत कठिन दुर्वचन कहा। उस दुर्वचन को राजपुत्री ने सुनकर कहा, तुम अयोगी वाणी क्यों कहती हो? मेरे वश में ऐसी स्त्री नहीं है। मंगला गौरी के वर प्रसाद से, मंगला गौरी व्रत के प्रभाव मात्र से मेरे हाथ से चावल जिसके मस्तक पर गिरे है, सखी उसके साथ विवाह हो जाने पर यदि थोड़ी आयु वाला है तो भी चिरायु हो जाएगा। सब बालिकाएं अपने अपने घर चली गईं। उसी रोज राजकन्या का विवाह दिन था। राजा के पुत्र सुकेतु नाम वाले को देना निश्चय हो चुका था। वह सुकेतु मूर्ख, कुरूप तथा बहिरा था। अतः वर पक्ष वालों ने मंडल में अन्य अच्छा वर ले जाने का निश्चय किया। विवाह हो जाने पर वहां सुकेतु चला जाएगा। यो विचार इंद्रियों को कर चिरायु के समीप जाकर उसने मामा से कहा, यह बालक हमें दो, क्योंकि आपके बालक द्वारा हमारा कार्य सिद्ध होगा। इस भूमि पर परोपकार के तुल्य अन्य कोई नहीं है। यह वाणी श्रवण कर उसका मामा हृदय से राजी हुआ, क्योंकि इन्होंने पूर्व में वाटिका में बालिका की वाणी सुनी थी। लेकिन वर पक्षीय जनों ने कहा, आप लोग इस बालक को क्यों चाहते हैं? कार्य सिद्ध के वास्ते वस्त्रालंकार आदि मांगा जा सकता है। आप लोगों के गौरवार्थ फिर भी मैं देता हूँ। उन्होंने चिरायु को वहां ले जाकर विवाह कार्य सिद्ध किया। जब सब पति आदि कार्य होने पर रात में गौरी शंकर के समीप वह चिरायु सुर संपन्न चित्त से राजकन्या मंगला गौरी के साथ सो गया। उसी रोज चिरायु का 16वां साल समाप्त था। उसी रात को सांप के रूप में काल वहां आया। उसी समय देवयुग से राजकन्या उठ गई। वह सर्प को देख भय से कांपने लगी। उस समय धीरता से राजकन्या ने सांप की पूजा की। 16 उपचार से अर्चन कर पीने के लिए बहुत सा दूध दिया और दीन वाणी से उस सांप की स्तुति की। मंगला गौरी ने प्रार्थना की कि मैं उत्तम व्रत करूंगी, मेरे पति देव उस सर्प से जीवित हो। ऐसा कीजिए। इस समय उस सांप ने कमंडल से प्रवेश किया। अपनी चोली से राजकन्या ने उस कमंडल का मुख बांधा। तदंतर उसके पति देव शरीर के अंगों को ऐंठते हुए जागकर उठे और अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, मुझे भूख सता रही है। उसने माता के समीप जाकर पायस लड्डू आदि लाकर पति को दिया। उसने प्रसन्नचित हो भोजन किया। हाथों को धोने के समय उसके हाथ से अंगूठी गिर गई। वह पान खाकर फिर सो गया। फिर वह राजपुत्री
कमंडल पात्र को फेंकने गई, लेकिन विधि विधान से बाहर जाने पर चमकते हुए हार की क्रांति देख इस समय को प्राप्त हो गई। उस घट में स्थित हार को अपने कंठ में धारण किया। कुछ रात अब शेष रही तो चिरायु के मामा उसे ले गया। चिरायु के जाने के बाद वर पक्षीय जन सुकेतु को ले गए। मंगला गौरी ने उस सुकेतु को देखा तो वह कहने लगी, ये मेरा स्वामी नहीं है। सभी वर पक्षीय महानुभाव राजकन्या से कहने लगे कि हे शुंभे, ये क्या कह रही हो? यदि कोई पहचान हो तो कहो। मंगला गौरी ने कहा, जिसने रात में नवरत्नों की निर्मित अंगूठी मुझे दी, वह उस उंगली में देखकर पहचान करो। रात में स्वामी प्रतिदेव ने मुझे हार दिया है। उस हार के रत्नों की सुंदरता कैसी है, यह बताएं। यह तो कोई अन्य ही है। यात्री के समय जो बातचीत हुई तथा भोजन क्या हुआ, उसे भी यह कहे तो यह मेरा पति होगा। यो मंगला गौरी की वाणी सुन सब लोगों ने कहा, ठीक है, लेकिन चिन्हों में से सुकेतु के बतलाए हुए एक भी पहचान नहीं मिली। तब सब लोगों ने मना किया। वर पक्षी जैसे आए थे वैसे ही चले गए। मंगला गौरी के पिता शुद्धकृति ने प्रसन्नचित हो अन्न जल आदि का एक सत्र यज्ञ किया तथा पक्षी सब कथा कानों कान सुनी की स्वरूप के करूप हो जाने से किसी को ले आए थे। महल के बरामदे में चिक के भीतर कन्या को राजा ने बिठाया। इस प्रकार एक साल यात्रा करते हुए अपने मामा के साथ वह फिर अपने ससुराल का वृतांत देखने के लिए आया। जब मंगला गौरी ने चिक के भीतर से उसे देखा तो प्रसन्न हो अपने माता पिता से कहा, मेरे पति आ गए। राजा ने पूर्व कहे हुए सारी पहचान देख पवित्र मुस्कान वाली पुत्री को चिरायु को दे दिया। शिष्य लोगों के सहित राजा ने विवाह उत्सव का वस्त्राभरण आदि अश्व गज रथ तथा बहुत सी चीजें दे दी। फिर वह चिरायु अपनी पत्नी एवं मामा सहित कुल नंदन सेना सहित अपने नगर गया। जब चिरायु ने माता और पिताजी के प्राणियों के मुख रविंदर से उनके आने का समाचार सुना तो विश्वास नहीं किया, क्योंकि भाग्य विपरीत कैसे हो गया। इसी बीच जब चिरायु माता और पिताजी के पास गया, प्रेम मगन हो चिरायु ने भक्ति द्वारा अपने माता पिताजी के चरणों को प्रणाम किया और माता पिता ने उसे चिरायु का मस्तक सूंघ कर परम आनंद प्राप्त किया। मंगला गौरी पुत्र वधू ने भी सास और ससुर को प्रणाम किया। पुत्र वधू को सास ने अपनी गोद में बिठाकर सब बात पूछी। हे महामुने, मंगला गौरी पुत्र वधू ने श्रेष्ठ व्रत महात्म्य और जो कुछ इतिहास था सब कहा। शिव सनत कुमार से कहते हैं, हे सनत कुमार, इस मंगला गौरी व्रत को आपसे कहा, इसे जो सुनेगा या कीर्तन करेगा उसके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे, इसमें संशय नहीं है। द्विवेजुतम श्रावण कृष्ण पक्ष अष्टमी को भगवान